हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन के राज्य, फिर हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति, जिसमें हम पढ़ेंगे गोत्र, महिलाओं की स्थिति, संस्कार, विवाह व कर प्रणाली और अधिकारी। तो आज हम सिर्फ इतना सा ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गंधार में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब के अंतर्जी खेड़ा में हमारे को लोहे के उपकरण मिले हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस व कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो उत्तरकालीन जो पीरियड है उसका जो समय है या फिर उसका जो काल है वो है 1000 ईस्वी से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक है। अब मैं आपको बताऊंगी उत्तर वैदिक कालीन के कुछ राज्यों के नाम, जैसे गंधार जो कि सिंधु नदी के दोनों तट पर है। उसके सेकंड पर है केकई जो कि सिंधु और व्यास के बीच में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मद्र जो कि आधुनिक सयालकोट के पास है। फोर्थ है मत्स्य जो राजस्थान में अलवर, भरतपुर व जयपुर के पास है। पांचवा है कुशीनगर जो मध्य भारत सिंध नदी के पास है। छठा है कुरु जिसे हम भरतनपुरु के नाम से भी जाना जाता है जो कि उत्तरी दोआब में है। सातवां है पांचाल जो कि बरेली बंदा हुआ फर्रुखाबाद में है। 9 पर है कौशल जो सरयू नदी के पास है। 9 पर है काशा जो कि वर्णावती नदी के किनारे है। 10वां है विदेह जिसे आधुनिक गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी वर्ण व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। तो जैसे कि चतुर्वर्ण व्यवस्था, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र व वैश्य। तो वैश्य जो हमारे जो ब्राह्मण थे उनके लिए यही शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो क्षत्रिय थे उनके लिए आगच, जो वैश्य थे उनके लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव शब्द प्रयुक्त किए जाते थे। ऊपर के जो 3 वर्ण है जैसे कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय व वैश्य है, उसको तो द्विज की स्थिति प्राप्त थी। तो द्विज का अर्थ होता है कि दोबारा जन्म लेने वाला। अब मैं आपको बताऊंगी गोत्र के बारे में। तो गोत्र की जो अवधारणा वो पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। तो गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ। तो मौलिक रूप से 7 गोत्र है, जैसे कि जो ऋषियों के नाम पर, जैसे कि कश्यप गोत्र हो गया, वशिष्ठ है, भृगु है, गौतम है, भारद्वाज है, अत्रि है या विश्वामित्र। जो हमारा आठवां गोत्र है ना, अगस्त्य ऋषि के नाम पर, वो अगस्त्य ऋषि के नाम पर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इस काल में जो आश्रम व्यवस्था भी थी। तो आपको आश्रमों के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया, और एक और होता है हमारा। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो पहला है जो हमारा है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी जो उम्र होती है, जिसकी मतलब कि जिसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से लेकर 25 वर्ष तक का, जो विद्या अध्ययन तथा बौद्धिक विकास से संबंधित है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से लेकर 50, जो कि जो आश्रमों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? हमारे गृहस्थ आश्रम को। अब इस आश्रम में व्यक्ति द्वारा पारिवारिक उत्तर जीवन का निर्वहन किया जाता है। तृतीय है वानप्रस्थ जो कि 50 से लेकर 75 आयु तक का होता है, जो मनुष्य द्वारा परलौकिक जीवन से संबंधित है। तो जो सर्वप्रथम, ये इम्पॉर्टेंट है, तो सर्वप्रथम जावलोपनिषद में चारों आश्रमों में चौथा आश्रम संन्यास आश्रम की चर्चा की गई थी, जो कि 75 से लेकर 100 तक है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो वुमेन कंडीशन थी वो उसके बारे में बताऊंगी, या फिर महिलाओं की स्थिति कैसी सी थी हमारे उत्तर वैदिक पीरियड में, तो बताएंगे। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उन्हें मतलब कि सभा या समिति में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। उन्हें संपत्ति से वंचित रखा जाता। जो साथ ही जो पुत्री का जन्म होता था ना, उस पर लोग खुश नहीं होते थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का एक मतलब कि एक जैसे कि राजा टाइप माना जाता था, परिवार का रक्षक माना जाता था। वहीं पुत्रियों को दुख का कारण माना जाता था। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना की जाती थी
मदिरा और पाशा से की जाती थी स्त्रियों की तुलना। विधवा विवाह का प्रचलन था। जो विधवा है ना, जैसे कि कोई औरत है, यदि उसकी जो पति की मृत्यु हो गई है ना, तो मृत्यु से पहले जैसे कि उनका एक बच्चा हुआ होगा, तो उस बच्चे को, या फिर जो बच्चा है वो पुत्र हुआ होगा, तो जो विधवा के पुत्र को दधि सत्य या फिर क्षेत्रोजय कह देता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। तो अंतरजातीय विवाह क्या होता है कि जो दोनों, जो वर है ना, जो कन्या है, वो दोनों अलग अलग जाति के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। कहाँ पर? हमारे उत्तर वैदिक काल में। हाँ, तो जो राजा थी ना, जो राजा होता तो उसकी जो एक प्रधान रानी को महिषी कहा जाता था। जो प्रधान रानी के अलावा भी कई अन्य रानी, जैसे कि प्रविकीर्ति, यानी कि बच्चे को जन्म न देने वाली होती थी प्रविकीर्ति। इसके अलावा बबता। अब बबता से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक औरत है, इसका नाम है बबीता। तो बबीता कितनी कैसी थी? सुंदर। तो सबसे सुंदर रानी को कहते थे उत्तर वैदिक काल में बबता। तो वैसे ही एक विदुषी रानी होती थी। अविवाहित जो व्यक्ति थे वो यज्ञ में नहीं बैठ सकते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा संस्कार के बारे में बताऊंगी। तो सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं, किंतु कुछ अन्य स्मृतिकार ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है। तो जो संस्कार शब्द का जो उल्लेख है ना, वो सूत्र साहित्य विशेषकर गृहसूत्र में किया गया है। तो जो 16 जो संस्कार है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमातोत्पन्न, चौथा है अन्नप्राशन, पांचवा है नामकरण, छठा है जातकर्म, सातवां है निष्क्रमण, सातवां है जैसे कि कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन। उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है वह गुरु के समीप ले आना या फिर जाना। वेदारंभ के शांत अथवा गोदान, या फिर सभावर्तन, या फिर विवाह, या फिर अंत्येष्टि संस्कार। तो जो ये आपको मैंने सिर्फ इनके भी तक नाम बताए कि जो किस 16 प्रकार के संस्कार है। तो मैं आपके लिए जो एक वीडियो लाऊंगी, अभी तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाऊंगी, तो वो कुछ अलग होगी। तो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कौन से संस्कार में किस प्रकार का उल्लेख बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्र विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह व राक्षस विवाह। तो जो ये 8 प्रकार के विवाह है, जिनमें से जो प्रथम 4 को प्रशस्त, जो प्रशस्त का अर्थ है कि जो कि श्रेष्ठ या फिर जो अच्छे विवाह, उत्तम विवाह होते हैं वो। जो कि अंतिम 4 विवाह है ना, वो श्रेष्ठ विवाह नहीं है। तो जो ये मैंने आपको जो ये 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, जो एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, इनको मैं आपको मैं इनके बारे में अच्छे से डिटेल बताऊँगी कि कौन से विवाह में किस प्रकार का उम्र का उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा कर प्रणाली यानी कि टैक्स के बारे में बता देती हूँ। तो जो कर प्रणाली थी वो नियमित हो गई थी, यानी कि सामान्य सी हो गई थी। अब मतलब कि जो बलि की अतिरिक्त शुल्क व भाग से ही लिया जाता था। अब बलि स्वेच्छा से नहीं दी जाती थी, वरन अब आवश्यक हो गई थी कि सबको अपना अपना टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो अथर्ववेद के अनुसार जो इनकम होगी ना, उसका जो 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित अन्य बलिकृता में लिया जाता है कि शब्द का उपयोग संकेत मिलता है। इस ग्रंथ में जो मतलब कि जो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो टैक्स लेने का जो काम था ना, वो वैश्य वर्ग का होता था। बस यही है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अधिकारी के बारे में बताती हूँ। अब कर्णोपरण प्रणाली नियमित होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जब कर्णों प्रणाली सामान्य हो गई है, तो इस प्रकार हमारे जो अधिकारी थे उनकी भी संख्या बढ़ गई थी। तो शतपथ ब्राह्मण में रत्निनों की चर्चा मिलती है, जिनकी संख्या 12 है, जैसे कि सेनानी जो कि सेनापति, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत का जो कि राजा का सारथी होगा, ग्रामीणी जो कि गांव का मुखिया होगा, क्षत्रिय या प्रतिहारी जो कि द्वारपाल होगा, असंहित्री जो कि कोषाध्यक्ष, और जो भोगदूत, अथर्व मंत्री, अर्थ मंत्री या कर जो कि टैक्स इकट्ठा करता है, उसका काम ये था। अब मैं आपको थोड़ा सा जिसके बारे में बता रही, आप मुझे कृपया ध्यान से सुनिए। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, एक था वाप, जिसे पासे के खेल में राजा का जो सहयोग था, जो कि पालागल जो कि राजा का मित्र या फिर विदुषी या फिर उसका संदेश वाहक, जो कि कुछ भी खबर है वो उसने राजा को देनी ही है अच्छे समय पर फटाफट से। तो गोवी कीर्तन ऐसे मतलब कि जो राजा की सहायता करने वाले
पंचवेश ब्राह्मण में जो रत्नियों को ना, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, वह रत्नी जैसे कि सेनापति हो गया, दुर्गपाल हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, तो ऐसे ऐसे थे। तो इनको ना, जो रत्नियों को ना वीर कहा गया है, किसमें? पंचवेश ब्राह्मण में। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी हमारे पास थे, जैसे कि स्थपति, शतपति व क्रमार का उल्लेख हमें मिलता है। तो स्थपति है, उसका जो काम था वो था सीमांत प्रदेश या सुदूर क्षेत्रों का प्रशासक था। शतपति जो कि 100 गांव के समूह का प्रशासक, तो शत का मतलब होता है कि 100। शतपति क्या होगा? जो कि 100 गांव का मुखिया होगा, उसको हम शतपति बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। ऋग्वेद में जीवग्रीव या उपनिषद में उग्र की चर्चा से हम पुलिस अधिकारी के बारे में पता चलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में शूद्र एवं ग्रामीण को अपरानुकृत तथा मंत्री को राजोनाप्रिकृत कहा गया है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।